अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा 1 की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 7 अदसे और इनका इस्तेमाल इस चैप्टर का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर के पीछे मश्क में जो सवालात दिए गए हैं उन सवालात को डिस्कस करेंगे। याद रखिए, ये जो वीडियो है ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से वीडियो है, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 7 अदसे और इनका इस्तेमाल मश्क। सबसे पहला सवाल जो दिया गया है मश्क का, वो जदवल कंप्लीट करने के लिए कहा गया है, करेक्ट करने के लिए कहा गया है। 3 नकायस दिए गए हैं इसमें आँख से रिलेटेड, बईद नजरी, ज़ईफ़ नजरी, करीब नजरी। बईद नजरी हमें पता है, इसमें दूर की शय साफ नज़र आती है। ज़ईफ़ नजरी में बढ़ती उम्र के साथ होने वाले मसाइल होते हैं, और करीब नजरी में करीब की शय साफ नज़र आती है। बईद नजरी के अंदर मुहद्दिब अदसे का इस्तेमाल किया जाता है, करीब नजरी के अंदर मकर अदसे का इस्तेमाल किया जाता है, और ज़ईफ़ नजरी में दोहरे तूले मास्का का अदसा यानी कि बायफोकल लेंस यूज़ की जाती है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह होगा। बईद नजरी, दूर की शय साफ नज़र आती है, मुहद्दिब अदसा इस्तेमाल किया जाता है इसमें। ज़ईफ़ नजरी, बढ़ती उम्र के साथ होने वाले मसाइल की वजह से होता है ये आँख में। दोहरे तूले मास्का का अदसा इस्तेमाल करते हैं इसमें। करीब नजरी, करीब की शय साफ नज़र आती है, और मकर अदसे से इस डिफेक्ट को दूर किया जाता है। नाउ यहाँ पर देखिएगा, झैल की जदवल के सुतूनों की जोड़ियाँ लगाइए और मुख्तसर वजाहत कीजिए। जब सिलेबस नया आया था 2018 के अंदर, तो वहाँ पर खाली जगह, सही गलत और जोड़ियों की तमाम सवालों की वजाहत करना ज़रूरी था, लेकिन उसी साल वो कैंसिल हो गया था, बोर्ड ने उसको हटा दिया था। जो MCQs पैटर्न में, मतलब खाली जगह, जोड़ियाँ और सही गलत को लेने के लिए वापस से फैसला लिया था। तो यहाँ पर इस सवाल की वजाहत नहीं है, ये परमानेंटली सिलेबस में से ओमिटेड है, ना कि सिर्फ तालीमी साल 2020-2021 के लिए। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं हम। अदसों से मुताल्लिक़ इस्तिलाहात की निशानदही करने वाली शक्ल बनाइए। टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है ये शक्ल, 7.3 है शक्ल का नंबर, सफ़ा नंबर 80 पर ये मौजूद है। तीसरा सवाल, एक मुहद्दिब अदसे के सामने जिस्म को कहाँ रखा जाए कि हमें हकीकी और जिस्म की जिसामती का अक्स हासिल हो। थेरी की वीडियो में हमने ये अच्छे से डिस्कस किया था, शुआई खाके बनाए थे हमने। टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया गया है, मुहद्दिब अदसे के ज़रिए शय के हासिल होने वाले अक्स, उसका जो टेबल था उसके अंदर ये डिस्कस किया गया था। टेक्स्ट बुक में भी टेबल मौजूद है। ये जवाब देखेंगे हम इसका। मुहद्दिब अदसे के सामने जिस्म को 2F1 के मुकाम पर रखने से हासिल होने वाला अक्स यकसा जिसामत का और हकीकी होता है। तो इसके अंदर हमें शक्ल कौन सी बनानी है, जहां पर हमने 2F1 पर रखा था जिस्म को। इसके लिए जो शक्ल होगी वो ये शक्ल होगी। जिस्म जो है वो 2F1 के मुकाम पर है। हम उस 3 उसूलों में से 2 उसूलों को अपनाकर शुआई खाका बना रहे हैं। एक शुआए वक़ू नूरी मरकज से होकर गुजर रही है, और दूसरी शुआए वक़ू महवर ख़ास के मुतवाज़ी है, और फिर इस नुक्ते मास्का से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से दोनों शुआएं यहाँ पर एक दूसरे को कता करती है, और जो जिस्म का अक्स हासिल होता है वो 2F2 के मुकाम पर होता है। यकसा अक्स हासिल होता है, ना तो छोटा होता है और ना ही बड़ा होता है। इस तरह से ये शक्ल होगी। जवाब उसका, मुहद्दिब अदसे के सामने जिस्म को 2F1 के मुकाम पर रखने से हासिल होने वाला अक्स यकसा जिसामत का और हकीकी होता है। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 4 में साइंसी वजूहात लिखिए। ये सवाल है, पहला सवाल है इसका, घड़ी साज
सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमने थ्योरी में पढ़ा था उसका इस्तेमाल घड़ी साज करते हैं। क्यों करते हैं, आइए जवाब देखते हैं उसका। सादा खुर्दबीन एक मुहद्दिब अज्जा होता है जिसका तुले मास का कम होता है। इस मुहद्दिब अज्जे से छोटे अजसाम का सीधा, बड़ा और मजाजी अक्स हासिल होता है। यह अक्स शय की जिसामत से तकरीबन 20 गुना बड़ा होता है। घड़ी के पुर्जे बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें सादा आँख से मुशाहिदा करना मुश्किल होता है। इसीलिए घड़ी की दुरुस्ती के दौरान घड़ी साज सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, रंगों का एहसास और पहचान सिर्फ रोशनी ही में होता है। वजह है इसकी, इंसानी आँख का पर्दे शबकिया नूर का एहसास करने वाले असानुमा और मखरूत नुमा खलियात से बना होता है। असानुमा खलियात रोशनी की शिद्दत का एहसास करते हैं और दिमाग को रोशनी के शदीद या मध्यम होने की इत्तला फराहम करते हैं, जबकि मखरूत नुमा खलियात रोशनी के रंगों का एहसास करते हैं और पर्दे शबकिया पर तैयार होने वाले अक्स के रंगों की इत्तला दिमाग को देते हैं। असानुमा खलियात कम रोशनी में भी काम करते हैं, लेकिन मखरूत नुमा खलियात कम रोशनी में काम नहीं करते। इसीलिए रंगों का एहसास और पहचान सिर्फ रोशनी ही में होता है। नंबर 3 की साइंसी वजहों के लिए बयान है, आंखों से 25 सम के फासले पर रखी हुई शय वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं देती। इंसानी आंख में अदसे का काम बहुत अहम है। अदसे का तूले मास का तब्दील करके, अक्से का तूले मास का तब्दील करके आँख मुख्तलिफ अशिया से मुआफ़क़त करती है। तूले मास्का को ज़्यादा या कम करने के लिए आँख के उज़लात इस्तेमाल किए जाते हैं जो अदसे को फैलाने या कम करने से होता है, लेकिन अदसे का फैलना और कम होना इसकी एक मखसूस हद होती है। एक सेहतमंद आँख 25 सम के फासले पर रखी हुई शय को वाज़े तौर पर देख सकती है। 25 सम से नज़दीक आने वाली अशिया को देखने के लिए अदसे में कमी वाक़ई नहीं होती है, मतलब वो और सुकड़ता नहीं है। इसीलिए इसका अक्स पर्दे शबकिया पर वाज़े तौर पर दिखाई नहीं देता। इसीलिए आंखों से 25 सम के फासले पर रखी हुई शय को वाज़े तौर पर देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, इसके बाद मेन क्वेश्चन है सवाल नंबर 5। फल्की दूरबीन की कारकर्दगी की वजाहत इन्हिराफ़े नूर के बिना पर किस तरह की जाएगी। फल्की दूरबीन की कारकर्दगी के बारे में पूछ रहा है हमसे यह। फल्की दूरबीन 2 किस्मों की होती है, एक इन्हिराफ़ी दूरबीन होती है और दूसरी इनेकासी दूरबीन होती है। इन्हिराफ़ी दूरबीन इन्हिराफ़ के असूल पर काम करती है। ये 2 अदसों से बनी होती है, एक अदसा जिस्मिया कहलाता है और एक अदसा चश्मिया कहलाता है। जिस्मिया बड़ा और ज़्यादा तूले मास्के वाला मुहद्दिब अज्जा होता है, जबकि चश्मिया छोटा और कम तूले मास्का वाला मुहद्दिब अज्जा होता है। जिस्मिया अदसे के ज़रिए बनने वाला अक्स चश्मिया अदसे के लिए जिस्म का काम करता है। जिस्मिया अदसे पर जब रोशनी आएगी किसी जिस्म से तो उसके ज़रिए जो बनने वाला अक्स होता है वही अक्स चश्मिया अदसे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, जिस्म का काम करता है और आखिरी अक्स तैयार होता है। जिस्मिया दूर की शय से आने वाली रोशनी को समेटता है। दूरबीन की नली के जरिए पूरी रोशनी आंख में दाखिल होती है और तवील फासले पर मौजूद शय का वाज़े अक्स दिखाई देता है। ये था सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 मेन क्वेश्चन है, फ़र्क वाज़े कीजिएगा करीब नजरी और बईद नजरी, और इसके अलावा मुहद्दिब अज्जा और मुक़र्र अज्जा का फ़र्क हमें वाज़े करना है। पहला सवाल है करीब नजरी और बईद नजरी। फ़र्क, करीब नजरी पहले बईद नजरी बाद में। इस नुक्स में करीब की चीज़ें साफ नज़र आती है, इस नुक्स में दूर की चीज़ें साफ नज़र आती है। करीब नजरी में दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती, बईद नजरी में नज़दीक की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। करीब नजरी में शय का अक्स पर्दे शबकिया के सामने बनता है, बईद नजरी में शय का अक्स पर्दे शबकिया के पीछे बनता है। करीब नजरी में अदसे के करीब के उज़लात मुकम्मल तौर पर लचकदार नहीं होते, बईद नजरी में अदसे के करीब के उज़लात कमज़ोर हो जाते हैं।
करीब नजरी में शुआओं को मरकूज करने की ताकत बढ़ जाती है, बईद नजरी में शुआओं को समेटने की ताकत कम हो जाती है। करीब नजरी में कुर्रे चश्म लंबूतरा या खंदार हो जाता है, बईद नजरी में कुर्रे चश्म छोटा या चपटा हो जाता है। करीब नजरी में अदसे और पर्दे शबकिया के दरमियान का फासला बढ़ जाता है, बईद नजरी में अदसे और पर्दे शबकिया के दरमियान का फासला कम हो जाता है। करीब नजरी में इसका तदारुक करने के लिए मकर अदसे का इस्तेमाल किया जाता है और बईद नजरी के तदारुक के लिए मुहद्दिब अदसे की ऐनक इस्तेमाल करते हैं। मकर अदसा ऐसा अदसा होता है जिसकी ताकत मनफी होती है, मुहद्दिब अदसा ऐसा अदसा होता है जिसकी ताकत मुस्बत होती है। तो ये था फर्क करीब नजरी और बईद नजरी का। नंबर 2 का फर्क देखेंगे अब हम, मुहद्दिब अदसा और मकर अदसा। जिस अदसे की दोनों सतहें कुर्रवी और बाहर से उभरी हुई हो इसे मुहद्दिब अदसा कहते हैं। जिस अदसे की दोनों सतह कुर्रवी लेकिन अंदर की जानिब हो इसे मकर अदसा कहते हैं। मुहद्दिब अदसा किनारों पर पतला होता है, मकर अदसा किनारों पर मोटा होता है। मुहद्दिब अदसा दरमियान में मोटा होता है, मकर अदसा दरमियान में पतला होता है। मुहद्दिब अदसा नूर की किरणों को समेटता है, मकर अदसा नूर की किरणों को फैलाता है। इसीलिए मुहद्दिब अदसे को समेटने वाला अदसा कहते हैं और मकर अदसे को फैलाने वाला अदसा कहते हैं। मुहद्दिब अदसे का तुले मास का मुस्बत होता है, मकर अदसे का तुले मास का मनफी होता है। मुहद्दिब अदसा हकीकी और मजाजी दोनों किस्म के अक्स बनाता है शय के, मकर अदसा सिर्फ हकीकी अक्स बनाता है। ये था हमारा सवाल नंबर 6, फर्क वाज़ेह कीजिए। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7। इंसानी आंख में कुर्रे चश्म और अदसे से जुड़े हुए अजलात के अफ़ाल लिखिए। जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे हम। टोटल ये 6 उजलात आएंगे इसमें, आंख और इसके पर्दे चश्म से कुर्रे चश्म से जुड़े हुए उजलात। नंबर 1 कर्निया, दूसरा क़ज़हिया, तीसरा पुतली, चौथा अदसा, पांचवा पर्दे शबकिया और छठा बसरी अस्ब और बसरी नुक्ता। यहाँ पर उनके अफ़ाल दिए गए हैं। कर्निया से रोशनी आँख में दाखिल होती है, मतलब कर्निया रोशनी को आँख में दाखिल करने का काम करता है। क़ज़हिया, आँख में दाखिल होने वाली रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिराफ क़ज़हिया के ज़रिए होता है। इस रोशनी का इन्हिराफ करना ये क़ज़हिया का काम होता है। पुतली, आँख में दाखिल होने वाली रोशनी की मिक़दार पर पुतली काबू रखती है। अगर ज़्यादा रोशनी हो तो पुतली के अज़लात के ज़रिए अदसा सिकुड़ता है और अगर कम रोशनी हो तो पुतली के अज़लात के ज़रिए अदसा फैलता है। अदसे की वजह से पर्दे शबकिया पर शय का हकीकी और उल्टा अक्स हासिल होता है। पर्दे शबकिया में असानुमा और मखरूतनुमा खलियात होते हैं जो रोशनी की मिक़दार और रंग का तयन करते हैं और ये तयन करने के बाद में बरक़ी इशारे पैदा करते हैं। ये इशारे बसरी अस्ब के ज़रिए दिमाग तक पहुँचाए जाते हैं और फिर दिमाग हमें उस शय का हकीकी अक्स दिखाता है। तो इस तरह से ये पार्ट्स हैं और पार्ट्स के फंक्शंस यानी कि अफ़ाल है। ये था सवाल नंबर 7। आइए अब सवाल नंबर 8 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में हमसे बोला गया है मिसालें हल करने के लिए। पहला सवाल है उसका, डॉक्टर ने बसारत में नुक्स की बिना पर +1.5 डियोप्टर ताकत का अदसा तजवीज़ किया। इस अदसे का तुले मास का क्या होगा? अदसे की किस्म पहचान कर बताइए कि बसारत का नुक्स कौन सा है। तो डायरेक्टली ही हम यहाँ पर पहचान सकते हैं, जो अदसे का ताकत है वो मुस्बत है, यानी उसका तुले मास का भी मुस्बत होगा। तुले मास का मुस्बत वाला जो अदसा होता है वो मुहद्दिब अदसा होता है और मुहद्दिब अदसा इस्तेमाल किया जाता है बईद नजरी के नुक्स को दूर करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बसारत का जो नुक्स है वो बईद नजरी का नुक्स है। आइए इसका तुले मास का निकाल लेते हैं। तुले मास का निकालना एकदम ईजी है। तुले मास का और अदसे की ताकत दोनों एक दूसरे के माकूस होते हैं, तो P = 1/f ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। P हमको दिया है 1.5 = 1/f।
F को इधर लेकर आ जाएंगे हम और P को इधर लेकर आ जाएंगे। P मसावी 1/F भी लिख सकते हैं हम, F मसावी 1/P भी लिख सकते हैं। F मसावी होगा 1/1.5। इसकी तकसीम करके फाइनल आंसर लिखेंगे। जो इसका वर्किंग होगा वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर F मसावी होगा 1/1.5। इसका मतलब हुआ कि 1 को 1.5 से तकसीम करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अशारिया को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। जब नसब नुमा में कुछ चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली शुमार कुनिंदे में भी चेंजेस होंगे। तो यहाँ से डेसिमल को एक प्लेस पर हटाने की वजह से शुमार कुनिंदे के अंदर एक सिफर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 10/15। अब हम 10/15 को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर गलती ना हो इसलिए साइड में तकसीम के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 को 15 से तकसीम करना है, ना कि 15 को 10 से तकसीम करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 और यहाँ लिखेंगे 15। अब 15 से छोटा है 10, इसलिए सिफर अशारिया लिखकर स्टार्ट करेंगे। सिफर अशारिया डाला हमने, 15 से छोटा 10 था। सिफर अशारिया डालने के बाद में यहाँ पर हम एक सिफर ऐड करेंगे। ये सिफर अशारिया क्यों डाल रहे हैं हम, ताकि सिफर ऐड करके उसकी तकसीम कर सके। 15 छंग होता है 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 90। तफरीक करेंगे तो बचेगा 10। अब यहाँ पर हमने एक बार अशारिया लगा दिया है तो बाद में अशारिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमें जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर सिफर ऐड कर सकते हैं हम। यहाँ पर लगाएंगे सिफर, फिर होगा 15 छंग 90, बचेगा 10, फिर होगा 15 छंग 90। तो इस तरह से ये सिफर अशारिया 6 इस तरह से जवाब आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो जवाब है 0.666 उसे 2 मुकाम तक ही लेंगे। 2 मुकाम, दूसरे मुकाम का जो 6 है उसमें का 1 यहां पर ले लेंगे और तीसरे मुकाम का इस 6 का 1 यहां पर ले लेंगे और इसे 0.67 करके राउंड ऑफ कर देंगे। इसे राउंड ऑफ करना कहते हैं। तो इस तरह से जवाब जो होगा F 0.67 मीटर होगा। तुले मास्का की इकाई मीटर में लिखेंगे हम। अगला प्रॉब्लम जो है, इसके अलावा ये भी जवाब लिखना है हमें कि बसारत का नुक्स कौन सा है। तो उसके लिए हम लिखेंगे अज्से की ताकत और तुले मास्का दोनों ही मुस्बत है, यानी अज्सा मुहद्दिब अज्सा है। मुहद्दिब अज्सा बईद नजरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बसारत का नुक्स बईद नजरी का है। अगला दूसरे नंबर का प्रॉब्लम, 5 सम ऊंचाई का जिस्म 10 सम तूले मास्का के मुहद्दिब अज्से से 25 सम के फासले पर रखा हुआ है। जिस्म की जो ऊंचाई है वो 5 सम है, तूले मास्का है उसका 10 सम और जिस्म की उसका फासला मुहद्दिब अज्से से है 25 सम। यहां पर हम वो लिख लेंगे। प्रॉब्लम लिखने से पहले एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं हम। सपोज ये अदसा है, ये महवर खास हो गया। महवर खास से इधर रखा हुआ है, कितने सम की दूरी पर, 25 सम की दूरी पर। जिस्म यहां पर है, ये 25 सम का फासला है ना। इस 25 सम को हम नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे, कारतेजी अलामतों के उसूल के मुताबिक, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड के पूरे डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाते हैं, राइट साइड के पूरे डिस्टेंस पॉजिटिव लिए जाते हैं, ऊपर के पूरे डिस्टेंस पॉजिटिव लिए जाते हैं और नीचे के पूरे डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जिस्म का अदसे से फासला यानी कि यू की कीमत -25 सम होगी ना। जिस्म का जो 5 सम ऊंचाई का जिस्म है तो ये इस तरह से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस होगा, तो इसे हम +5 लेंगे क्योंकि ये ऊपर आ रहा है। तूले मास्का जो है वो हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि इसके अंदर तूले मास्का के लिए बोला गया है मुहद्दिब अज्सा। मुहद्दिब अज्से का तूले मास्का जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से H1 यानी कि जिस्म की ऊंचाई 5 सम होगी, उसका मुहद्दिब अज्से का तूले मास्का 10 सम होगा। मुहद्दिब अज्से का जिस्म से फासला -25 सम होगा। हमें अक्स का मुहद्दिब अज्से से फासला मालूम करना है और H1 की वैल्यू मालूम करना है, यानी कि H2 की वैल्यू मालूम करना है हमें यहाँ पर।
अक्ष का साया मालूम करना है कि वो कितना लंबा या कितना बड़ा है। ना इस क्वेश्चन को हम अतिशय का ज़ाब्ता जो हमने पढ़ा था लेंस फार्मूला, उसके ज़रिए सॉल्व करेंगे। लेंस फार्मूला है 1/f मसावी 1/v मनफी 1/u। यहाँ पर f की कीमत 10 सम है, v की कीमत हमें निकालना है और u की कीमत मनफी 25 सम है। 1/f मसावी 1/v मनफी 1/u है। 1/f की कीमत है 10 मसावी v हमें निकालना है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। 1/u की कीमत है मनफी 25। 1/10 मसावी होगा 1/v, ये मनफी एज इट इज़ 1/-25, इसको लिखा जाएगा मनफी 1/25। अगर किसी कसर के नसब नुमा में मनफी की अलामत होती है तो उस अलामत को कसर के साथ दे दिया जाता है या शुमार कुनिंदे के साथ दे दिया जाता है। तो ये मनफी 1/25 होगा। 1/10 मसावी 1/v, ये मनफी मनफी हो जाएगा जमा 1/25। अब हमें v की कीमत निकालना है, तो इस जमा 1/25 को हम इधर साइड लेकर आएंगे तो वो मनफी हो जाएगा 1/v मसावी 1/10 मनफी 1/25 होगा। RHS में हमें दो कसरें मिल रही है जो कि गैर नसब कसरें हैं। गैर नसब कसरों को सॉल्व करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 1 और 25 का ज़रब मनफी 1 और 10 का ज़रब, ये आएगा शुमार कुनिंदे में। तो 1 ज़रब 25, 25 यहाँ पर आया, मनफी 1 ज़रब 10, 10 यहाँ पर आया, नीचे होगा 10 ज़रब 25 नसब नुमा का ज़रब, जो कि होगा 250 मसावी 1/v। 25 मनफी 10 होता है 15, 1/v की कीमत आएगी 15/250। 1/v की कीमत हमें मिली 15/250। इस कसर को हम 5 के पहाड़े से मुख्तसर कर लेंगे। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, एक सिफर आगे बच रहा है तो सिफर। 1/v की कीमत आई 3/50। हमें v की कीमत निकालना है तो v को हम शुमार कुनिंदे में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की कसर को उल्टी कर देंगे, साथ ही राइट साइड की कसर भी हमें फिर उल्टी करना पड़ेगी। तो v/1 मसावी हो जाएगा 50/3, यानी कि v मसावी होगा 50/3। अब v की फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 50 को 3 से तकसीम करना होगा। 50 को 3 से तकसीम, 3 एकन 3, 5 में से 3 गया बचा 2, 2 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो हम सिफर लेंगे यहाँ से। 5 तिया 15, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। तो इस तरह से 3 छंग लेंगे हम 18। 20 में से 18 गया बचा 2, 2 3 से छोटा है तो यहाँ पर अशारिया लगा देंगे हम। ये 3 छंग आएगा, छंग का 6। 20 में से 18 गया बच्चा 2, 2 3 से छोटा है तो यहाँ पर अशारिया लगा के हम इसके आगे सिफर लगा देंगे। ये हो जाएगा 20, फिर 3 छंग 18 लेंगे, फिर बचेगा 2, उसके आगे सिफर लगाएंगे, बनेगा 20, 3 छंग 18। तो इस तरह से 16.666 ये जवाब होगा। v की कीमत जो आएगी वो आएगी 16.666। लास्ट में 6 आता ही रहेगा, इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे। v मसावी हो जाएगा 16.67। v है सम में, तो v मसावी 16.67 ये जवाब होगा।
टेक्स्ट बुक में इसका आंसर एक्चुअली 16.7 दिया गया है। तो उसे किस तरह से लिया गया एक्चुअली, इस 6 में से 1 लेकर इस 6 को दिया गया है, तो 16.7 इस तरह से लिखा है। हम 16.67 भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो जिस्म का साया बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। ये अदसा था। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जिस्म 5 सम का, तो u का फासला हमने माइनस लिया। v पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर यानी कि राइट साइड में लेंगे अदसे से 16.7 सम की दूरी पर। ये होगा v। अब जवाब लिखेंगे हम। अदसे से फासला अक्स का मुस्बत है, यानी वो अदसे के दाएं जानिब होगा, इसलिए अक्स जो होगा वो हकीकी होगा। नेक्स्ट हमें अक्स का साया मालूम करना है। अक्स के साये के लिए ही मैग्निफिकेशन से फार्मूले हैं हमारे पास। मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है v/u, और मैग्निफिकेशन का ही दूसरा फार्मूला है h2/h1। तो इन दोनों फार्मूलों की मदद से h2 का जो फार्मूला बनता है वो बनता है v/u मल्टीप्लाइड बाय h1। तो ये फार्मूला लेकर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 16.7 v की वैल्यू आई बटे u यानी -25 ज़रब h1 यानी जिस्म का साया जो कि होगा 5। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं हम। h2 मसावी 16.7 बटे -25 ज़रब 5। नसब नुमा का मनफी ऊपर ले लेंगे हम, ये बन जाएगा -16.7 बटे 25 ज़रब 5। 5 एकन 5, 5 पंजे 25। अब हमें 16.7 को 5 से तकसीम करना पड़ेगा। तकसीम एक मनफी और एक मुस्बत अदद की हो रही है, इसलिए इसका जवाब भी जो होगा वो मनफी में आएगा। 16.7 को हम 5 से तकसीम करते हैं। 5 दिया 15, बच्चा 1। अब आगे का 7 ले रहे हैं हम, तो पहले अशारिया आ जा रहा है, इसलिए जवाब में अशारिया होगा, ये बनेगा 17। फिर 5 दिया 15, बचेगा 2। अशारिया लग चुका है, तो यहां पर हम सिफर लगा सकते हैं। 5 दिया 15, 5 चौक 20। तो ये मुकम्मिल तौर पर तकसीम हो जाएगा 16.7 लेकर। तो 3.34 इस तरह से जवाब आएगा 16.7 में, और 16.67 लेते हैं तो 3.333 जवाब आएगा। यहां पर अब जो जवाब आ रहा है वो मनफी का आ रहा है, -3.4 या -3.3। ये जो अक्स होगा ये उल्टा होगा। मनफी आ रहा है मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, साया यहां पर बन रहा है और नीचे की जानिब बन रहा है। मनफी की अलामत h2 की ये बता रही है कि साया उल्टा होगा। अक्स की ऊंचाई मनफी अलामत के साथ है, यानी अक्स उल्टा है। तो इस तरह से अक्स जो होगा वो हकीकी होगा और उल्टा होगा। यहां पर जो जिसामत होगी वो अक्स की कम होगी, क्योंकि 3.3 छोटा है और 5 जो है वो बड़ा है। h1 की वैल्यू जो है बड़ी है h2 से, इसलिए अक्स की जिसामत शय की जिसामत से कम होगी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं अक्स छोटा होगा शय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा सवाल। 2, 2.5 और 1.7 डायोप्टर ताकत के अदसे एक दूसरे से मस करते हुए रखे जाए तो इनकी कुल ताकत कितनी होगी। 2 या 2 से ज्यादा अदसों को एक साथ में रखा जाए तो इनकी मजमुई ताकत इनफिरादी ताकतों के मजमुए से दी जाती है। तो इस तरह से हम P1, P2, P3 की वैल्यू लिख लेंगे।
P जो रहेगा वो मजमूई ताकत रहेगी जो होगी P1 प्लस P2 प्लस P3। ज़ाब्ता लिखेंगे हम, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। P इज इक्वल्स टू तीनों ताकतों को जमा कर लेंगे हम, 2 जमा 2.5 जमा 1.7 जो कि होता है 6.2। तो इस तरह से मजमूई ताकत इन तीन अक्सों की 6.2 डायोप्टर होगी। उसकी इकाई हम D के तौर पर लिखेंगे। तीसरे लास्ट वाले सवाल की जानिब पढ़ते हैं हम। एक जिस्म अदसे से 60 सम के फासले पर रखा हुआ है। जिस्म जो है अदसे से 60 सम के फासले पर है, रखा हुआ जिस्म लेफ्ट साइड में ही होता है हमेशा। तो ये जो फासला होगा ये u होगा और मनफी होगा, मनफी 60 सम। इसका अक्स अदसे के सामने 20 सम के फासले पर हासिल होता है। अब जो अक्स हासिल हो रहा है वो अदसे के सामने हासिल हो रहा है, पीछे हासिल नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा लेंस होगा? मकर अदसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा ये, क्योंकि मुहद्दिब अदसे के अक्स जो है वो पर्दे के पीछे बनते हैं, लेंस के पीछे बनते हैं, और मकर अदसे के अक्स इस अदसे के सामने बनते हैं। तो इस तरह से 20 सम और 60 सम, V और U ये दोनों ही क्वांटिटीज जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। सपोज ये अदसा है, 60 सम के फासले पर जिस्म है और 20 सम के फासले पर उसका अक्स बन रहा है। टोटल 60 सम होगा, ये 20 सम होगा। इसे हम लेंगे U, लेफ्ट साइड में है इसलिए मनफी। इसे हम लेंगे V, ये भी लेफ्ट साइड में है इसलिए मनफी। इस अदसे का तूले मास का कितना होगा? स्मॉल f की वैल्यू निकालना है हमें। ये अदसा फैलाने वाला अदसा है या समेटने वाला अदसा है? तो ये मकर अदसा है, यानी कि फैलाने वाला ही अदसा होगा। नाउ लेंस फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर भी हम। V इज इक्वल्स टू -20, U इज इक्वल्स टू -60, ये हमने लिख दिया। F मसावी हमें मालूम करना है। लेंस फार्मूला है 1/f मसावी 1/v मनफी 1/u। 1/f मसावी होगा 1/-20 मनफी 1/-60। इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। एक बटे एफ मसावी 1/-20 मनफी 1/-60। 1/f मसावी हो जाएगा मनफी 1/20। मनफी 1/20 क्यों? क्योंकि नसब नुमा में मनफी है। मनफी 1/60 मसावी मनफी 1/20, मनफी मनफी होता है जमा 1/60। अब इसको क्या करेंगे हम? जमा वाला जो टर्म है उसको पहले लिख देंगे। पहले लिखने पर बिना अलामत के लिख सकते हैं हम उसको 1/60 इस तरह से लिखेंगे। मनफी फिर ये वाला टर्म यहां पर लिखेंगे मनफी 1/20। ये होगी 1/f की कीमत। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। 1 ज़रब 20 ये होता है 20, मनफी 1 ज़रब 60 ये होता है 60 बटे 20 और 60 का ज़रब देते हैं हम तो हासिल होता है 1200। 6 दूनी 12 और 2 सिफर। ये आई 1/f की कीमत। 1/f मसावी 20 मनफी 60 होता है मनफी 40 बटे 1200। 1 सिफर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। 4 एकन 4, 4 तिया 12, आगे बचेगा सिफर। तो इस तरह से 30 आएगा यहां पर। यह होगा 1/30। 1/f की कीमत आती है मनफी 1/30। सो f की कीमत हो जाएगी मनफी 30/1। f/1 मसावी मनफी 30/1, यानी कि f की कीमत मिलेगी हमें मनफी 30। तो इस अदसे का जो तूले मास का होगा वो मनफी 30 होगा। तूले मास का मनफी में है यानी कि ये मकर अदसा है। f/1 मसावी मनफी 30/1 आया, यानी कि f मसावी मनफी 30 होगा। f मसावी मनफी 30 आया। अदसे का तूले मास का मनफी है इसलिए ये अदसा मकर अदसा है। मकर अदसा फैलाने वाला अदसा कहलाता है, इसलिए ये अदसा फैलाने वाला अदसा
है। तो इस तरह से जवाब होगा हमारा फाइनल।